आज एक सीधे संवाद कोट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक फिल्म है जिसमें नायक कहते हैं, आपने भी हमें आज आसमान पर ला बैठाया। एक फिल्म का नायक जब नायिका को इस अंदाज से ये संवाद बोलता है तो दोस्तों, इस पर सैकड़ों सैकड़ों महाकाव्य कायनातें कुर्बान हो जाती हैं। प्यार करने वालों की तो बात ही छोड़िए, जिसने कभी प्यार ही नहीं किया तो वो भी प्यार के सागर में डूब जाने को आमादा हो जाता है। जब नायक ये डायलॉग बोलता है तो नायिका क्या कहती है, सुनिएगा। नायिका कहती है, देख लीजिए। नायक कहता है, कहीं गिरा न दीजिएगा। नायिका बड़े ही रोमांटिक मदमस्त कर देने वाले अंदाज में कहती है, तो फिर संभल कर रहिएगा, और प्यार भरे अंदाज से संवाद बोलती है। यह संवाद देश की सबसे ऊंची ऐतिहासिक इमारत की छत पर बोले जाते हैं, जो अब नायक नायिका को बोलने जा रहा है। वो ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपकी धड़कनें ही रुकने लगेंगी। इससे ज़्यादा, नायक कहता है, इससे ज़्यादा ऊपर तो बस दो ही ताकतें ले जा सकती हैं। नायिका पूछती है, एक? तो नायक आसमान की तरफ इशारा करके कहता है, खुदा। उसके बाद नायिका पूछती है, और दूसरी? जिस अंदाज में नायक ये लफ्ज बोलता है, मैं समझता हूँ कि जहाँ सारी सृष्टि ख़त्म होती है वहीं से इस लफ्ज की सृष्टि शुरू हो जाती है। और ध्यान से सुनिएगा, नायक हौले से नायिका की आंखों में आंखें डालकर कहता है, क्या कहता है? इसका जो जवाब वो देता है नायिका को कि और दूसरी, तो नायक कहता है, प्यार। आए हाय हाय, बस जी करता है इतनी सी देर की ही भले ही प्यार की दुनिया हो, बस इस पर सातों आसमानों का, लाखों पर्वतों का, करोड़ों समंदरों का जितना भी अस्तित्व है सब एक तरफ है, और प्यार करने वाले थोड़े से प्यार में भी हजारों हजार योजन की ताकत इस तरह से समाहित हो जाती है। आपने भी आज हमें आसमान पर ला बैठाया। देख लीजिए। कहीं गिरा ना दीजिएगा। तो फिर संभल के रहिएगा। बस यहीं से प्यार भरा जो गीत है दिल की घाटियों में गूंज पैदा करने वाला शुरू होता है, जिसमें अब नायक की बात करता हूँ। कौन थे वो नायक? वो नायक थे देवानंद साहब। भारतीय सौंदर्य के बेमिसाल नायिका थीं अदाकारा नूतन जी। कमाल का अभिनय किया। आपको बता दें, जब युगांडा के प्राइम मिनिस्टर ने स्क्रीन पर यह गीत देखा तो वो इस गीत के इतने दीवाने हो गए कि उन्होंने इसकी शूटिंग देखनी चाहिए। पर जब तक इसकी शूटिंग तो पूरी हो चुकी थी, और उसके बाद कई साल बाद जब युगांडा के प्राइम मिनिस्टर पुनः भारत आए तो उन्होंने देखा कि हिंदी फिल्म की शूटिंग देखने की इच्छा जाहिर की। हालांकि उस समय तक तो ये फिल्म बहुत हिट हो चुकी थी, लेकिन दूसरी हिंदी फिल्म उन्होंने देखना चाहा। आइए, इस संवाद के बाद में जो मेलोडियस सरताज गीत शुरू होता है वो ये था। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। यह फिल्म थी तेरे घर के सामने। बहुत ही उच्च क्वालिटी, दिल छू लेने वाले मैसेज, देवानंद नूतन का बेमिसाल अद्भुत अंदाज। यह गाना देवानंद नूतन पर फिल्माया गया है, जो अपने प्यार नूतन को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। वे दोनों देश की सबसे ऊंची ऐतिहासिक इमारत कुतुब मीनार पर चढ़ते हैं, उतरते हैं, यानी पूरा गीत कुतुब मीनार पर फिल्माया गया है। इसमें एक बार फिर मोहम्मद रफ़ी साहब की जादुई आवाज़ ने इस गाने को सदा बहार बना दिया है। नूतन जी की चमकती मुस्कान देव साहब की रोमांटिक अपील को छेड़ने के बाद अपनी पलकें मंत्रमुग्ध कर देने वाली हैं। गाने को इतनी सरलता के साथ कोरियोग्राफ किया गया है कि इसमें कुछ भी तामझाम नहीं है। एक राज और बता दूं, इस गीत को उस युग में कैमरे में, जो कि कैमरे बहुत बड़े होते थे और टावर के संकीर्ण मार्ग में फिर उसे फिट करना नामुमकिन सा था,
लेकिन मीनार की प्रतिकृति बनाकर इसे शूट किया गया और देव साहब नूतन जी दोनों को मीनार के ऊपर नीचे चलना पड़ता था, जो केवल दीवार की सीढ़ियों से घिरा था। लेकिन फिल्माया गया। इस गीत को हसरत जयपुरी साहब ने लिखा था और ऐसी ग्रेट म्यूजिकल कंपोजिशन, अद्भुत अलौकिक धुन के मालिक थे सचिन देव बर्मन यानी बर्मनदा। तो दोस्तों, ये गीत ज़रूर सुनिए, ज़रूर डाउनलोड कीजिए। जितनी बार देखेंगे आपको लगेगा कि न जाने लव के, प्लेटोनिक लव के, प्यार के हम किस लोक में आ गए हैं। और आप याद रखिएगा प्रमोद कविताओं के आलोक को, जब जब ये गीत देखें तो उतना ही प्यार, उतना ही दुलार ज़रूर दीजिएगा। अब तो हाथ थाम लो, एक नजर का जाम दो, इस नए सफर का वास्ता। हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और जुड़े रहें प्रमोद कविताओं का आलोक के साथ।